तो हिंदू धर्म में गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। ईश्वर से भी ऊपर माना गया है गुरु को, क्योंकि गुरु ही है जो इस संसार रूपी भव सागर को पार करने में आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है। गुरु के ज्ञान और दिखाए गए मार्ग पर चलकर आप और हम सभी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि ईश्वर आपको श्राप भी दे दे तो भी गुरु आपकी रक्षा कर सकते हैं, परंतु यदि गुरु श्राप दे दे तो स्वयं ईश्वर भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। रविवार दिनांक 21 जुलाई सन 2024 आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी और गुरु पूर्णिमा का बड़ा ही पवित्र दिवस मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु के ज्ञान एवं गुरु के स्नेह का स्वरूप है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु के अवतार, महाभारत के रचयिता तथा कौरव एवं पांडवों के गुरु व्यास जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी मनाया जाता है। मान्यता ये है कि भगवान वेद व्यास ने पंचम वेद महाभारत की रचना गुरु पूर्णिमा के दिन ही करी थी। विश्व के सुप्रसिद्ध आर्य ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का लेखन भी गुरु पूर्णिमा के दिन से ही प्रारंभ हुआ था। तभी देवी देवताओं ने वेद व्यास जी का पूजन किया और तभी से व्यास पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा मनाने का शुरू हुआ। वेद व्यास जी ने ही वेद ऋचाओं का संकलन करके वेद को 4 भागों में बांटा था। उन्होंने ही 18 पुराणों व 18 उप पुराणों की रचना की थी, जिनमें भागवत पुराण जैसा अतुलनीय ग्रंथ भी शामिल है। तो ऐसे जगत गुरु के जन्म दिवस पर, गुरु पूर्णिमा पर हम ऐसे जगत गुरु को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, धोख देते हैं। ऐसे जगत गुरु के जन्म दिवस पर गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। वैसे तो दुनिया में कई विद्वान हुए, परंतु चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता व्यास ऋषि ही थे, जिनकी गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा की जाती है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले कौन? व्यास जी तो हैं, अतः वह हमारे आदि गुरु हुए। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे प्रथम गुरु कौन हैं। हमारे प्रथम गुरु कौन हैं, यह आपको जानना अति आवश्यक है। तो आपके प्रथम गुरु, आपके जीवन के प्रथम गुरु कौन है? आपके माता पिता। आपके माता पिता आपके प्रथम गुरु हैं, जो आपका पालन पोषण करते हैं, सांसारिक दुनिया में प्रथम बार बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, शुरुआती आवश्यकताओं के संबंध में ज्ञान देते हैं। प्रथम गुरु कौन? माता पिता। बचपन से ही हर माता पिता अपने बच्चे को गुरु का सम्मान करने का संस्कार इस तरह देते हैं कि वो कभी उसे भूल ही नहीं पाता है। अतः गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे पहले यदि किसी का पूजन करना है तो वो कौन है? वो आपके माता पिता हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, जिन्होंने आपको चलना सिखाया, जिन्होंने आपको विद्या दान करी, धन से परिपूर्ण किया। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम माता पिता का पूजन करना चाहिए। अगर आपने गुरु पूर्णिमा पर अपने माता पिता का पूजन नहीं किया तो आप समझिए कि आपने जिस भी गुरु का पूजन किया हो वो व्यर्थ पूजन है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे पहले माता पिता की पूजन कैसे की जाए उसको भी समझ लीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात अपने माता पिता को शुद्ध आसन पर बैठा दीजिएगा, एक चौकी के ऊपर बैठा दीजिएगा, एक परात के अंदर, एक बड़ी थाली के अंदर शुद्ध जल भर दीजिएगा। उस शुद्ध जल से में थोड़ा गंगा जल मिश्रित कर दीजिएगा और फिर उस जल से अपने माता पिता के चरणों को पखारिएगा। अपने माता पिता के चरणों को पखारिएगा
और फिर उसके पश्चात साफ वस्त्र से उनके चरणों का पोषण कीजिएगा, उसे पूछ दीजिएगा और फिर कुमकुम अक्षत से उसकी पूजा कीजिएगा, उन्हें माला अर्पण कीजिएगा और उनकी पसंद की मिठाई उन्हें खिलाइएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। महीने में एक बार, साल में एक बार, नहीं तो गुरु पूर्णिमा के दिन ही अपने माता पिता के चरणों को पखाड़ लीजिए, उनके चरणों के जल का चरणामृत ग्रहण कर लीजिए, आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, छोड़ जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत छोड़ जो। तो प्रथम पूजा किसकी? गुरु पूर्णिमा के दिन आपके माता पिता की। आइए अब जानते हैं कि गुरु कौन है, गुरु की परिभाषा क्या है। माता पिता तो आप समझ ही गए, लेकिन बाकी गुरु कौन है? भारतीय अध्यात्म में गुरु का बहुत महत्व बताया गया है। गुरु के महत्व को हमारे सभी संतों, ऋषियों, महान विभूतियों ने उच्च स्थान दिया है। गुरु शब्द का अर्थ हमारे नीति शास्त्रों और धर्म शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण परिभाषित किया गया है। गुरु का शब्द गु का अर्थ होता है अंधकार। प्रथम शब्द गु का अर्थ होता है अंधकार या अज्ञान, एवं रू का अर्थ होता है प्रकाश या ज्ञान। अतः गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म उष्णता है, उसी प्रकार गुरु का धर्म यह है कि वह अपने भटके हुए शिष्य को, मुश्किल में पड़े हुए शिष्य को सन्मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्तव्य मार्ग की ओर प्रवृत्त करे, उसकी मुश्किलातों का सरल समाधान करे, समाज की सेवा, उपकार की ओर प्रवृत्त करे। इसीलिए हिंदू परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया गया है। जब हम किसी को गुरु बना लेते हैं तो हमारी सभी समस्याएं उसको समर्पित कर देते हैं कि गुरुदेव है ना, हमें किस बात की चिंता है, गुरुदेव करेंगे अपना सारा, जो भी आशीर्वाद देना है गुरुदेव देंगे। तो गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में। चूंकि गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है पूरे देश में बड़ी धूमधाम से, तो हम बात कर रहे हैं आज गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में। प्रथम गुरु कौन हुए, गुरु का जीवन में क्या महत्व है, इस पे भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व है, इसे आपको जानना होगा। आपके जीवन का, आपकी लाइफ का, आपके कैरियर का विकास, उन्नति सुचारू रूप से सतत होती रहे, उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। भावी जीवन का निर्माण सद्गुरु द्वारा ही होता है। मानव मन में व्याप्त बुराई रूपी विष को दूर करने में गुरु का विशेष योगदान होता है। इसीलिए तो गुरु कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करना, मन के अंदर से सारे विकार निकाल दो। जब आप हर व्यक्ति में भगवान को देखोगे तो आप स्वयं भी भगवान बन जाओगे। हृदय का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। कहते हैं भगवान को किसने देखा, गुरु को देख लिया तो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। महर्षि वाल्मीकि, जिनका पूर्व का नाम रत्नाकर था, अपने परिवार का पालन पोषण करने हेतु दस्यु कर्म करते थे, अर्थात डाकू थे, डाका डालते थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महाव्य काव्य की रचना की थी। यह तभी संभव हो सका जब गुरु रूपी नारद जी ने उनका हृदय परिवर्तित किया, डाकू से लेखक बना दिया। स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से परमात्मा को पाने की चाह थी, ईश्वर को पाने की चाह थी। उनकी ये इच्छा तभी पूरी हो सकी जब उनको श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
गुरु की कृपा से ही आत्म साक्षात्कार संभव हो सका। स्वयं से स्वयं का मिलन गुरु के आशीर्वाद से ही हो सकता है। कबीर दास जी का अपने गुरु के प्रति अगाध समर्पण था। गुरु के महत्व को सबसे अधिक कबीर दास जी के दोहों में देखा जा सकता है। गुरु द्वारा कहा एक शब्द या उनकी छवि मानव की, आपकी, हमारी काया को पलट सकती है। एक बार रामानंद जी गंगा स्नान को जा रहे थे। सीढ़ी उतरते समय उनका पैर कबीर दास जी के शरीर पर पड़ गया। रामानंद जी के मुख से राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी शब्द को कबीर दास जी ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। गुरु ही कर्तव्य मार्ग का बोध कराते हुए सदैव इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं कि तुम्हारा कार्य कर्तव्य मात्र ही है, न कि फल की महत्वाकांक्षा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम्हारा धर्म अन्याय को समाप्त कर समाज में समरसता और विधि पर आधारित समाज की स्थापना करना है। जो कौरवगण है वो अन्याय के प्रतीक है, उनसे युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध है। यदि तुम जीतोगे तो राज्य को भोगोगे और यदि हारोगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। अतः कर्तव्य से कभी मुख मत मोड़ना। गुरु हमारे अंतर्मन को आहत किए बिना हमें सभ्य जीवन जीने को योग्य बनाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया किससे मिलता है? गुरु की कृपा से मिलता है। सामने व्यक्ति को देखने का नजरिया किससे मिलता है? गुरु की कृपा से मिलता है। पुरातन काल से चली आ रही गुरु महिमा को शब्दों में तो बोला ही नहीं जा सकता, लिखा ही नहीं जा सकता है। गुरु की पूजा की परंपरा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व आत्म स्वरूप ज्ञान पाने के अपने कर्तव्य की याद दिलाने वाला, मन में देवी गुण से भूषित करने वाला, सदगुरु के प्रेम और ज्ञान की गंगा में बारंबार डुबकी लगाने हेतु प्रोत्साहन देने वाला है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने गुरु को सिर्फ याद करने का प्रयास है। गुरु की महिमा बताना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु को समर्पित है। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजन की सरल विधि क्या है, किस तरीके से गुरु पूर्णिमा की जाए। मैंने आपको प्रथम बताया कि माता पिता की पूजन अर्चन करनी है गुरु पूर्णिमा पे, उसकी विधि मैंने आपको बताई। अब गुरु पूर्णिमा की पूजन की सरल विधि बताता हूं। क्या करना है? गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा। घर की साफ सफाई इत्यादि से निवृत्त हो जाइएगा। साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिएगा। घर के पूजा स्थान पर या किसी पवित्र स्थान पर एक चौकी अथवा पाटे पर सफेद वस्त्र बिछा दीजिएगा और उस पर 12-12 रेखाएं बनाकर व्यासपीठ का निर्माण कर दीजिएगा। 12-12 रेखाएं बनाकर व्यासपीठ का निर्माण कर दीजिएगा। तत्पश्चात गुरु पूजा का संकल्प लीजिएगा। दशों दिशाओं में अक्षत छोड़िएगा। व्यास जी महाराज, ब्रह्मा जी महाराज, सुखदेव जी, गोविंद स्वामी जी और भगवान श्री शंकराचार्य के नाम मंत्र से उनका पूजन कीजिएगा, उनका आवाहन कीजिएगा। अब आपको अपने गुरु अथवा उनके चित्र की पूजा करके यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान पूजा आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम वस्त्र धारण करके गुरु के पास जाइएगा। उन्हें सुसज्जित आसन पर बैठाकर उनके चरणों का प्रक्षालन कीजिएगा। अक्षत, कुमकुम, पुष्पों से उनका पूजन कीजिएगा। पुष्पमाला उन्हें अर्पण कीजिएगा। चरणों को पखार कर गुरु को वस्त्र, फल, पुष्प, माला अर्पण कीजिएगा। धन भेंट करिएगा। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और यदि संभव गुरु इजाजत दे तो गुरु के सीधे हाथ में, अपने गुरुदेव के सीधे हाथ में मोली अवश्य बांध दिएगा। अक्सर तो गुरु आपके हाथ में बांधते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर आपको गुरुदेव के सीधे हाथ में मोली बांधनी चाहिए। गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। माता पिता, भाई बहन आदि को
गुरु तुल्य समझकर, बड़ी माँ है, बड़ी ताऊजी हैं, चाचा हैं, सबका पूजन कीजिए। बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उनको गुरु तुल्य समझकर गुरु पूर्णिमा पे उनके पूजन अर्चन करिए। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर हैं, गुरु ही साक्षात परब्रह्म हैं। ऐसे गुरु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, धूप देता हूँ। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण हमारे समझने योग्य है कि आज के कलयुग में गुरु को तो हम सब मानते हैं, पर गुरु की कोई नहीं मानता है। गुरु तो है, पर उनकी बात नहीं माननी है। सब यही सोचकर खुश हो जाते हैं कि यदि हमने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, उनका आश्रय ले लिया, हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो गई, तो कर्म नहीं करने, कर्म तो फिर भी करने पड़ेंगे। और ध्यान रखो, यदि कृपा होनी हो तो आंख के इशारे में हो जाती है, यदि नहीं होनी हो पूरी जिंदगी गुरुदेव के चरण पकड़ के बैठे रहो। उनकी कृपा उसी पर होती है जो सिर्फ गुरु को नहीं मानते, गुरु की भी मानते हैं। एक बार पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जल्दी से जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ सरल चमत्कारिक उपाय। गुरु पूर्णिमा को स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों की पूजन अर्चन कीजिएगा। गुरु पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की जड़ पर कुछ मीठा रखकर मीठा जल अर्पण कीजिएगा। धूप अगरबत्ती जलाकर मां लक्ष्मी का पूजन कीजिएगा। मां लक्ष्मी को अपने घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित कीजिएगा। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय के समय साबूदाने की खीर मिश्री डालकर बनाइएगा। मां लक्ष्मी को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में पूरे घर में वितरित कीजिएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। ऐसा करने से फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के चित्र, प्रतिमा या फोटो पर 11 कोड़ियां चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक लगाकर अगले दिन सुबह उन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। तिजोरी में हमेशा धन भरा रहेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन हनुमान मंदिर जाइएगा। हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को तुलसी माला, गुलाब का पुष्प चढ़ाने से सारी मन की इच्छाएं पूरी होती है। महादेव को धतूरे का फल और भांग अर्पण करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। गुरु पूर्णिमा की रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक अर्थात लगातार देखने वाली विधि करने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती हुई दिखाई देती है। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजे पत्तों से बना तोरण बांधने से घर में वातावरण शुभ रहता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने हाथ से खीर बनाकर गरीब बच्चों, दरिद्र नारायण लोगों को खिलाने से मानसिक तनाव, डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बिलपत्र, फल अर्पण करें, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पण करें, कलह कलेश से मुक्ति मिलेगी। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जुआ, शराब, नशा, क्रोध, हिंसा से भी दूर रहना चाहिए। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गुरुदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो।